जय जीवदानी। एक व्यवसायी के घर में जब कोई एक बंदा हेलोजन बल्ब लेकर जाता है और दिखाता है कि तुम्हारा जो व्यवसाय है वो तुमको कैसे करना चाहिए, कितना प्रकाश डालता है वो उसके व्यवसाय पर कि उसको सब समझ में आ जाता है कि वो कहाँ गलत था, कहाँ सही था और उसे क्या करना चाहिए। कुछ ऐसी स्थिति बनने जा रही है कन्या राशि में जब सूर्य प्रवेश कर जाएंगे। एक प्रकार का बुधादित्य योग तो बनेगा, वहां पहले से विराजमान है मंगल। तो याद रहे कुछ दिनों के लिए, जितने दिन मैं आपको डेट वाइज अभी बताऊंगी, उतने दिनों के लिए आक्रामक स्थिति भी बनेगी। मंगल बिगाड़ रहा था कन्या के घर को। मंगल जो है कन्या के घर के लिए कारक नहीं था। जिन जिन के कन्या राशि जिन भावों में आ रही थी और वहां पर मंगल ने तांडव मचाया हुआ था, वहां पर मंगल जो है वो अस्त भी होने वाला है। और मंगल अब सूर्य के साथ मिलकर खुराफात तो करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो क्रूर ग्रह है और सूर्य भी प्रकाशमान उदीप्त ग्रह है। लेकिन याद रहे यहाँ पर मंगल की ताकत कमजोर होने वाली है, मंगल अस्त होने वाला है और हो सकता है सूर्य के आने से मंगल का दुष्प्रभाव एकदम खत्म हो जाए। एक व्यवसायी बंदा जो अटक रहा था किसी कामों की वजह से, दुश्मनों की वजह से, वो अचानक से बूस्ट में आ गया, अपने काम फटाफट करने लगा। ये फलित है सूर्य के कन्या राशि में गोचर का और इसको विस्तार पूर्वक मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से आपके साथ चर्चा में बताऊंगी। सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य को एकदम जागृत करने के लिए, सूर्य तो जागृत है ही, और भी जागृत करने के लिए कुछ उपाय बताऊंगी और साथ साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि बुधादित्य योग जब बनेगा, जब बुध भी कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो क्या असर होगा, उसके क्या उपाय हैं। मतलब बुधादित्य योग को भी जगाने के लिए कुछ उपाय चाहिए, जिनको मैं वीडियो के अंत में चर्चा करने वाली हूँ। सूर्य के 12 नाम, सूर्य के गायत्री मंत्र और सूर्य का खुद का गायत्री मंत्र जो है, उसके अलावा बुध के लिए हरे कृष्णा के जाप, क्योंकि कन्या के घर में इन दिनों मंगल है और मंगल की दुष्प्रभाव से बचने के लिए बुध के लिए हरे कृष्णा के जाप और साथ साथ में गंग गणपति नमः के जाप का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। सूर्य के उपायों का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। और अब मैं चर्चा करूंगी कि सूर्य मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं, कैसे कैसे उनको नक्षत्रों का भी असर होगा, क्योंकि बिना नक्षत्र के प्रभाव के कोई भी ग्रह जो है अपना फलित नहीं दे पाता। नक्षत्र के हिसाब से ही हर ग्रह फलित देता है। 17 सितंबर कन्या में प्रवेश करने के बाद सूर्य विराजमान रहेंगे मंगल के साथ कन्या में, जहां पर 3 अक्टूबर तक मंगल जो है रहेंगे कन्या में। उसके बाद मंगल जो है तुला में चले जाएंगे और 1 अक्टूबर को, उससे पहले ही 2 दिन पहले, बुध कन्या में प्रवेश करने वाले हैं। और बुध कन्या में प्रवेश करने के बाद में सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे और आपके लिए पौ 12 वाली स्थिति हो जाएगी, क्योंकि उच्च के बुध और साथ में उनका मित्र सूर्य दोनों ही बहुत ही धमाल करने वाले हैं, दोनों ही मिलके बवाल करने वाले हैं। और आपके जीवन में व्यवसाय, बिजनेस से लेकर भरमार, जब तक मंगल निकल नहीं जाते, मतलब ये मंगल निकल जाएंगे एक बार 3 अक्टूबर के बाद, तो आपके जीवन में ये जो काल रहेगा 17 अक्टूबर तक, जब तक जो है सूर्य अगली राशि तुला राशि में, नीच राशि में चले नहीं जाते, तब तक का ये 14 दिन का काल आप बहुत बड़े बड़े डिसीजंस काम के विषय में और अपने कारोबार के हर डिसीजन आप ले सकते हो। तो चलिए हम जानते हैं कि सूर्य को नक्षत्र कौन कौन से मिल रहे हैं। 17 सितंबर को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहते हुए, अपने ही नक्षत्र में रहते हुए सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। 10 दिन बाद ये हस्ता नक्षत्र में जाएंगे और इसके बाद मतलब 27 सितंबर को ये चंद्र के नक्षत्र में जाएंगे और 11 अक्टूबर को ये चित्रा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। तो चलिए हम जानते हैं संक्षेप में मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश का। सूर्य जो मंगल के साथ भी 13 दिन का, 14 दिन का सफर करने वाले हैं, सूर्य जो 14 दिन का सफर बुध के साथ करने वाले हैं, आधे आधे हिस्सों में बटेगा ये सफर। और सूर्य के आने से कन्या राशि में बुध की जान बचेगी, क्योंकि कन्या राशि वाले बहुत परेशान थे, मिथुन राशि वाले बहुत परेशान थे, अन्य राशि वाले भी जिनके भाव जो हैं
इन राशियों से जुड़े हुए थे वो त्रस्त हो गए थे, तो अब उन भावों को, उन लोगों को शांति मिलने वाली है, क्योंकि मंगल अस्त हो जाएंगे। उसकी चर्चा मैं बाद में लेकर आऊंगी आपके लिए। फिलहाल मैं बता रही हूँ सूर्य का फल। मेष से मीन राशि। मेष राशि आपके लिए सूर्य जो है षष्ठ भाव में जाने वाले, बहुत अच्छी स्थिति है। आपको कारोबार में, व्यवसाय में और विदेश रिलेटेड व्यवसाय में, लोन्स वगैरह से रिलेटेड, कर्जे लेने देने चुकता करने से रिलेटेड बड़े बड़े लाभ हो सकते हैं। गवर्नमेंटल बॉडी से सपोर्ट मिल सकता है। जब बुधादित्य योग बनेगा तब तो आप कोई बड़ा बिजनेस कर सकते हो। विरोधी शांत हो जाएंगे जो पगलाए हुए थे मंगल के कारण, और तबीयत ठीक हो जाएगी। हड्डी, दांत, स्कल, आंखें, स्पाइन से रिलेटेड मामा पक्ष से सहयोग, नौकरी पेशा लोगों को नौकरी मिल सकती है। और साथ साथ में जिनको गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से व्यवसाय बढ़ाना था वो भी व्यवसाय बढ़ेगा। सूर्य की दृष्टि आपके द्वादश भाव पे पड़ रही है, जहां पर वो विदेश से रिलेटेड वीजा वगैरह लगना, आपको ग्रीन कार्ड्स वगैरह मिलना, विदेश में बिजनेस करना, इन बातों से आपको संतोष दे सकते हैं। वृषभ राशि आपके लिए सूर्य जो है वो पंचम भाव में, मतलब दिमाग परेशान हो गया था मंगल की वजह से, आप इससे मुक्त होंगे। आपके बच्चों की और आपकी उन्नति होगी। पढ़ाई लिखाई, कोई व्यवसाय, कोई नौकरी आपको चाहिए, बच्चों को चाहिए, निकल सकते हैं। अब आप आगे आवेदन भर सकते हैं, टेंडर्स भर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। अपने से द्वितीय चले गए सूर्य तो याद रखें पैसा लाएंगे, परिवार का सपोर्ट रहेगा इनको उच्च कोटि का, और बच्चों का भी सपोर्ट रहेगा। मंगल की अनिष्टता अब खत्म हुई और सूर्य जो है अब आपके लिए धन भी लेके आएंगे। आपके टेंडर्स, आपके आवेदन, आपकी नौकरियां सरकारी लग सकती हैं, मान्य हो सकती हैं। केसेस विवाद से मुक्ति मिल सकती है। पैतृक संपत्ति से संबंधित विवादों में आपकी जय होगी। मिथुन राशि आपके लिए चतुर्थ भाव में सूर्य, देखिए हार्ट संबंधित कोई परेशानी थी, सॉर्टेड होनी जा रही है। आपको बहुत दिनों से इलाज नहीं मिल रहा था, अप्रत्यक्ष रूप में आप परेशान हो रहे थे। मंगल ने आपको त्रस्त कर रखा था तबीयत को लेकर और माता की तबीयत को लेकर। अब आपको सुखों की वर्षा, आपके कारोबार का बढ़ना, आपके छोटे भाई बहनों से आपको धन प्राप्त होना, घर परिवार में आपके लिए अच्छी स्थिति बनना, रेनोवेशन वगैरह, वाहन लाना, प्रॉपर्टी खरीदना, या कारोबार में गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से सपोर्ट, या आपको ऐसा कुछ काम जिसमें आपके पिता भी सहयोग करें और साथ साथ में आपको नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी जो बहुत लोग पूछते रहते हैं, तो वो काम भी होगा। कर्क राशि आपके लिए देखिए द्वितीय भाव के स्वामी अपने से द्वितीय चले गए, बहुत ही शुभ है कि आपके लिए धन लाभ आया यात्रा में। अब आप परिवार से फुल सपोर्ट पा सकते हैं और आपके जो धनेश हैं सूर्य वो आपके लिए व्यवस्था करेंगे अब पैसों की। आप में उत्साह बहुत उच्च कोटि का बना रहेगा। पराक्रम परिश्रम खूब करेंगे, मेहनत करेंगे और पैसा पाएंगे। साथ साथ में बोलने चालने के काम, भाषण, नेतागिरी, अभिनेतागिरी, इन सब बातों से आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप अगर कोई चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें भी आपका परिश्रम और आपका उत्साह देखते ही बनेगा, आपको सपोर्ट करेंगे लोग। सिंह राशि आपके तो लग्नेश हैं सूर्य, अपने से द्वितीय जा रहे हैं, तो वैसे अपने से द्वितीय शुक्र का घर हुआ, लेकिन फिर भी अपने से द्वितीय गए तो पैसा लाने के लिए, अपने से द्वितीय गए तो बातें कर करके कन्विंस करने के लिए लोगों को, और आपने काउंसलिंग, कंसल्टेशन, नेतागिरी, अभिनेतागिरी, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट रिलेटेड कामों से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, संचित धन बन सकता है। और साथ साथ आपकी तबीयत अच्छी हो सकती है, तबीयत पर प्रकाश पड़ सकता है, डायग्नोज हो सकते हैं। किसी प्रकार से ससुराल पक्ष से मनमुटाव था तो वो भी ठीक होगा। आप चाहते हैं आपके विवाहित जोड़े के साथ आपके काम हो, व्यावसायिक पार्टनर के साथ काम हो, तो वो भी बनते नजर आते हैं मुझे। कन्या राशि लग्न में सूर्य, बड़ी तकलीफ सही है आपने मंगल के कारण। अब लग्न में सूर्य आए तो आपकी पर्सनालिटी में निखार आप कर सकते हैं। कई ऐसे काम जो आपसे स्व से रिलेटेड हों, आपके लिए कुछ ऐसे काम भी जो विदेश रिलेटेड हैं, विदेश के कामों से धन आएगा। क्योंकि द्वादशेश जो है अपने से द्वितीय गए तो द्वादशेश आपके ऊपर भी खर्चा करवाएंगे, लेकिन वो धन आएगा तो खर्चा होगा ना, तो धन आएगा और आपकी जो हिम्मत हौसला था फिर लौटेगा, और आप जो बेचैन हो गए थे मंगल के कारण उससे थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन याद रखें आपको खर्चा कंट्रोल में रखना है और ज़्यादा अपने ऊपर भी खर्चा नहीं करना है, पैसे बचा के चलना है। आपके अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स और आपकी कोई ऐसी खामियां जिन पर प्रकाश पड़े तो आपको पता चले कि मैंने क्या गलती की, विवाहित जीवन के जोड़े से आपको भरपूर सपोर्ट मिलेगा। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो,
आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, आपके लिए कई सारे ऐसे काम जिसमें सूर्य चाह रहे थे कि आपका धन आए, तो विदेश रिलेटेड कामों में धन आएगा आपका। अब विदेश रिलेटेड कामों से आपकी उन्नति भी होगी, वीज़ा लग सकते हैं, वहाँ नौकरी लग सकती है, ग्रीन कार्ड्स मिल सकते हैं। और आपको ये भी चाहिए कि आपके प्रेम संबंध साथ दे, तो वो भी देंगे। आपके खर्चे शुभ हो सकते हैं नौकरी के लिए, काम के लिए, और आपका देश विदेश सभी जगह नाम होगा। पैतृक संपत्ति और केस विवाद से आपको जूझना पड़ सकता है, लेकिन मुक्ति तो मिलेगी इससे, और अंततः आपकी जय होगी। याद रखें, द्वादश में सूर्य बहुत अच्छे नहीं माने जाते, उग्र स्वरूप धारण करते हैं, फिर भी उनकी दृष्टि जो है आपको लोन्स वगैरह दिलवाएगी। आपके कई सारे ऐसे काम जो आपके मामा पक्ष से अटके हुए थे, लोन्स रिलेटेड अटके हुए थे, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार अटके हुए थे, तो वो भी आपके बनेंगे। वृश्चिक राशि, कई सारे काम बनाने आ गए, लाभ लेकर आ गए सूर्य आपके लिए। गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से आपने काम किया था, मेहनत की थी, आवेदन भरे थे, नौकरी के लिए आवेदन डाले थे, अब आपके कोई कागज पत्तर के काम थे, केसेस थे, विवाद थे, आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड काम थे, फटाफट बनेंगे। ताया चाचा पिता समान लोग आपकी मदद करेंगे, बच्चे मदद करेंगे, बच्चे भी एकदम तत्पर रहेंगे काम करने के लिए, बुद्धि जागृत होगी, और आपके कई सारे काम ऐसे भी बनने वाले हैं जिसमें अगर आप नेता हैं तो आपका नाम बहुत चमकेगा। धनु राशि, आपके कई सारे काम बनाने के लिए अब भाग्य के कारक दशम में आ गए। क्या ही बात है, क्या ही मजा है कि भाग्य के कारक जब दशम में आते हैं तो भाग्य को उज्जवल कराने के लिए काम करते हैं। पिता से सहयोग, कई सारे काम घर परिवार से रिलेटेड, माता पक्ष की भी कई सारी उन्नतियां, पिता से भी उन्नतियां, आपको कई सारे काम गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से करवाने थे वो भी होंगे। आपके पिता से आपको उच्च कोटि का फायदा हो सकता है। अगर कोई प्रॉपर्टी और केसेस और विवाद थे आपके कार्यस्थलों पर तो उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी, और आप कई सारे ऐसे काम कर सकते हैं जिसमें आपको नौकरी चाहिए थी, आपने आवेदन भरा था, नॉक कीजिए, वो नौकरी शायद आपके लिए खड़ी है। नेक नामी होगी, अवार्ड्स मिलेंगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे। मकर राशि, अष्टम भाव के स्वामी जो आपको व्यवसाय कराते हैं, अष्टम भाव के स्वामी जो ससुराल पक्ष का नाम लेते हैं, तबीयत का नाम लेते हैं, अपने से द्वितीय गए तो अब तबीयत ठीक हो चुकी है, अपना काम कर लिया सूर्य ने वहाँ, और अब आपके लिए यात्राओं में शुभ सूचनाएं, नए नए काम, नए नए कार्य में आपकी उन्नति। आगे चल के जब सूर्य वृश्चिक का होगा तो आपको फायदे होंगे। अभी फिलहाल इस महीना फायदा उठाइए, बुधादित्य योग का जब बनेगा, और एक 14 दिन तक थोड़ी शांति रखिए, कामों को कीजिए लेकिन बहुत ज़्यादा थकिए नहीं। यात्राओं में खूब लाभ, छोटे भाई बहनों से लाभ, बड़े भाई बहनों से लाभ, और आपके उत्साह देखते ही बनता है। कुंभ राशि, सप्तम भाव के स्वामी अष्टम में, थोड़ा सा तबीयत संभालिए और हड्डी दांत कल आंखें स्पाइन से रिलेटेड समस्याओं से बचें। हालांकि ये प्रकाश पड़ने वाला है कि क्या कमी थी, क्या तकलीफ थी, और डायग्नोज हो जाएगा। आपके कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स कैल्शियम D3, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, अर्थराइटिस से रिलेटेड सॉर्टेड होंगे। आपके परिवार से रिलेटेड आपको कुछ अच्छी खबर आएगी, पैसा आएगा, धन आएगा। गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड कोई नौकरी व्यवसाय आवेदन भरा था तो उसमें आपको खूब फायदा होगा, और अब आप ससुराल पक्ष के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। मीन राशि, सप्तम भाव में सूर्य बहुत अच्छे नहीं माने जाते, फिर भी यहाँ कन्या राशि में है। बुधादित्य योग जब बनाएंगे तो आपके
कई सारे लोन्स वगैरह से रिलेटेड काम जागृत हो जाएंगे, कई सारी मदद देने को लोग आ जाएंगे, आपके विरोधी शांत हो जाएंगे। कई सारे ऐसे काम जो विवाहित जीवन में कलह क्लेश करवा रहे थे व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी, और आपके बिजनेस में आपको बैंकिंग रिलेटेड सपोर्ट नहीं था, तो वो भी मिलेगा। अब आपके जो झगड़े चल रहे थे विवाहित जीवन में वो भी खत्म होंगे और आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने नौकरी के लिए भी, अपने व्यवसाय के लिए भी नेक नामी होंगे, अवार्ड्स मिल सकते हैं। प्रेम संबंध ना करें, कहते हैं ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ना करें, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश का। इसके पहले मैंने सूर्य का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश का वीडियो दिया है, उसको जरा ध्यान से देखें। उसमें मैंने बहुत ज़्यादा विस्तृत बताया है कि सूर्य जब जाएंगे कन्या में तो उसका फल क्या होगा, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का क्या फल है। तो दोनों मिला के देखिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब सूर्य के उपाय मैंने उसमें भी बताए हैं, आपको फिर से एक बार याद दिला रही हूँ। घर की खिड़कियाँ का दरवाजे खोले रखिए, जहाँ से सूर्य की रोशनी आती है। एसी बंद कीजिए और बॉडी पर सूर्य लीजिए, इससे D3 और कैल्शियम तो आपका बढ़ेगा ही, साथ में सूर्य जागृत होंगे। गायत्री के जप अगर आप सूर्य की रोशनी में करेंगे तो आत्मा जागृत होगी, बुद्धि जागृत होगी, क्या काम करना है उस पर प्रकाश पड़ेगा। पिता के पैर छुआ करें तो उनसे सहयोग मिलेगा। कई सारे ऐसे काम जैसे गेहूँ गाय को खिलाना संडे के दिन, ये एक सात्विक उपाय नहीं है, फिर भी मैं आज बता रही हूँ, आप ये कर सकते हैं। और गाय को जब गेहूँ खिलाएं तो भिगो के खिलाएं, ऐसे ना खिलाएं, नहीं तो गाय बीमार पड़ जाएगी। इसके अलावा आप सूर्य से रिलेटेड और भी उपाय कर सकते हैं। तांबे का कड़ा पहनना, तांबे के लोटे में पानी पीना। वैसे कई लोगों को तांबे के लोटे में सूट नहीं करता, जैसे मिथुन राशि, कन्या राशि, तो वो ना पिएं। इसके अलावा ऑरेंज कपड़े अपर बॉडी में पहनना या सूर्य की रोशनी में आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करना वगैरह। मैं कामिनी खन्ना आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ सूर्य के उपायों का। बड़ी बार मैंने उपाय बताए हैं सूर्य के पिछले वीडियोस में, उन पर गौर कीजिए। फिर मिलूंगी कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दुनिया से मेरी बहना, उठाओ मुझे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए। चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूठ